दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट और 14 बड़े पहाड़ी सिलसिलों में से 8 की सरजमीन नेपाल में हवाबाजी के हादसात आए रोज का मामूल बन चुके हैं। पिछले 12 बरसों के अंदर ये 12वां सान्या है, जिसकी वजह से मुसाफिर तैयारों के लिए ये मुल्क खतरनाक ममालिक में से एक है। And staying with Nepal, the country has a history of air crashes. It probably has one of the most dangerous skies in the world. There have been 27 air crashes in Nepal in 30 years. अब सोचना ये है कि इन हादसात की वजह क्या है? खराब मौसम, गैर तरबियती अमला या फिर गैर मुरम्मत शुदा तैयारों का इस्तेमाल? हुकाम बाला का इस पर क्या मौक़िफ़ है, जबकि सिविल एविएशन इदारे क्या कहते हैं? जानना ये होगा कि इस मसले का हल क्या है और कौन इसका हल तलाश करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुमा अरसलान और आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइन्स। टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में जहाँ हवाबाजी को महफूज समझा जाता है, वहीं नेपाल में आए रोज हादसात की खबरें छपना समझ से बालातर है। आम तौर पर ये हादसात खराब मौसम की वजह से छोटे प्रोपेलर तैयारों को दरपेश हैं, जबकि ये भी इंकशाफ हुआ है कि इस मुल्क की मकामी एयरलाइंस गैर मुरम्मत शुदा और पुराने तैयारे इस्तेमाल कर रही हैं, जिसकी वजह से आए रोज हादसात पेश आ रहे हैं। जबकि कबूल शुदा बैनुल अक़वामी मयारात के हवाले से भी ये कहा गया है कि इन मयारात की तरबियत और नफास भी नाकाफी है। अब इस ताज़ा तरीन हादसे की सूरत हाल को ही ले लें। ये इंकशाफ हुआ है कि इस हादसे में तबाह होने वाला तारा एयरलाइन का तैयारा, जो 22 मुसाफिरों को लेकर पोखरा से जॉनसन जा रहा था, तकरीबन 40 साल पुराना है। ये कदीमी तैयारा उड़ान भरने के 15 मिनट बाद ही क्रैश हो गया, जबकि इस सान्हे का जिम्मेदार खराब मौसम ठहराया जा रहा है। अग्नि एयरलाइन हो, सीता एयरलाइन या फिर अल मशहूर तारा एयरलाइन, इन एयरलाइंस का कोई ना कोई तैयारा पिछले 12 सालों में हादसे का शिकार हुआ है। इसीलिए इस मुल्क की तमाम एयरलाइंस पर यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाबंदी आयद है, क्योंकि हुक्काम को इन रेगुलरिटीज पर एतमाद नहीं है। अगर इन हादसात को डीपली ऑब्जर्व किया जाए तो ये बात सामने आती है कि इन हादसात में ज़्यादातर शरह जो है वो पोखरा से जॉनसन या फिर जॉनसन से पोखरा जाते हुए ही सामने आई है। देखना ये है कि कहीं इन दोनों डेस्टिनेशंस में तो कोई खराबी नहीं। ये कौन सोचेगा? Nepal has 8 of the world's 14 highest mountains. It's a pilot's nightmare. On a cloudy day, when visibility is poor, flying in Nepal becomes a challenge. There have been instances of planes entering a cloud, losing sight and hitting a mountain top. ये काम है नेपाल की हुकूमत और सिविल एविएशन इदारों का। The government hasn't helped. The country's only international airport has just one runway, meaning a flight coming into Kathmandu needs to circle over the airport for a considerably long time before being cleared for landing. देखते हैं उन्हें कब फुर्सत मिलती है कि वो सर जोड़कर बैठें और इस मसले का हल तलाश कर सकें। फिलहाल ये बात काबिल गौर है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन एसोसिएशन नेपाल में इन मोहलिक हादसात की शरह को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बात भी है कि इस पुरखतर इलाके और गैर मुतवक्का मौसम वाले मुल्क में हादसात के सिलसिले की रोकथाम की उम्मीद कम है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है।